इनोवेशन फैक्ट्री ने क्या किया, इनोवेशन फैक्ट्री ने हर चीज का जिम्मा खुद पे ले लिया कि हम एक ऐसा इकोसिस्टम डिजाइन करते हैं जिसमें सुबह उठने से लेकर रात तक आप अपनी जिंदगी में जो भी करें वहां पे BFIC का इस्तेमाल हो। तो इसके लिए इतना बड़ा इकोसिस्टम बनाया। अब जब इतना बड़ा इकोसिस्टम बनाया है तो उस इकोसिस्टम को यूज करने के लिए हमें कम्युनिटी चाहिए थी जहां से हम स्टार्ट ले सकें। तो कम्युनिटी लेने के लिए क्या किया हमने, नेटवर्क मार्केटिंग को एज अ टूल यूज किया जिससे हम कम्युनिटी अपनी जनरेट कर सके। अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि इनोवेशन फैक्ट्री से पहले एक बदनामे जमाना इंडस्ट्री थी। क्यों? क्योंकि इनमें आपको 3 चीजें लाजमी मिलती थी। पहली चीज एंड यूजर लूजर, दूसरी चीज लायबिलिटी, और तीसरी चीज जो थी वो बद्दुआएं। क्यों? उसकी रीजन क्या थी? क्योंकि कंपनीज में नेटवर्क मार्केटिंग में, यार ये शोर बंद करवा दो, उनसे को रोक दें। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि एक चीज मशहूर है, आप भी समझते होंगे इस बात को, सर बंदे को पता, जो फील्ड से रिलेटेड है, कि लोग अपनी बोटी के लिए अगले का बकरा ज़िबा कर देते हैं। ये मैं बड़ी सच्ची बातें कर रहा हूं आपके साथ, जो जेन्युइन हकीकत थी इस इंडस्ट्री की। तो ऐसा सब कुछ हुआ करता था। और ऐसा भी नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग को यूज करते हुए कंपनीज ना बनी हो, रेफरल सिस्टम को यूज करते हुए कंपनी ना बनी है। आज आप माइक्रोसॉफ्ट की बात कर लें, गूगल की बात कर लें, उबर क्रीम की बात कर लें, आप इसमें फूड पांडा की बात कर लें, आप तलाबाद की बात कर लें, इस तरह की बहुत सारी कंपनीज, बड़ी कंपनीज हैं जिनमें रेफरल सिस्टम यूज होता है। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग बेस्ड ही, लेकिन मॉडल चेंज था, उसमें इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व नहीं थी। लेकिन जहां जहां इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व हुई नेटवर्क मार्केटिंग में, उन कंपनीज ने कुछ अरसे बाद स्कैम किया, और स्कैम किया तो लीडर्स के ऊपर लायबिलिटी आ गई, एंड यूजर मर गया, लीडर्स के ऊपर लायबिलिटी आ गई, जिन लोगों का पैसा डूबा उन्होंने बदुआएं देना शुरू कर दिया। ये सारा कुछ होता रहा। होता क्यों था? होता इसलिए था कि उसमें कहा यह जाता था कि आप आ गए हैं, अब आपने मार्केट से बिजनेस लेके आना है, पैसा लेके आना है, इन्वेस्टमेंट लेके आना है। तो आप जब इन्वेस्टमेंट लेके आते थे तो आपको उस इन्वेस्टमेंट का छोटा सा पार्ट मिलता था और बाकी पैसा कंपनी के पास। कंपनी ने उससे मनी सर्कुलेशन की, नया पैसा आता रहा, पिछले वालों को भुगताते रहे। जब नया पैसा आना बंद हो गया तो पिछलों को जाना बंद हो गया और कंपनी ने एंड पे बंद किया और गायब हो गए। सारी लायबिलिटी लीडर्स के ऊपर। 10 रुपए कमाए, ठीक है, 100 रुपए देने वाले सिर पे खड़े हुए, तो लोगों की जिंदगियां खराब। इस मॉडल को, जो कि पिछले कह लें आप 80 साल से मॉडल चल रहा था ये वाला, इस मॉडल को, इस इंडस्ट्री की हिस्ट्री को चेंज किया इनोवेशन फैक्ट्री ने। कैसे? कि इनोवेशन फैक्ट्री ने कहा जी हमने आपको सिस्टम दे दिया, ठीक है, इसमें आपने इतनी इन्वेस्टमेंट अपनी माइनर सी करनी है तो करें, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आपने, आपके रेफरल से जो भी कोई आएगा, ठीक है, उसके आने से आपको रिवॉर्ड मिलेगा, और जो वो इन्वेस्टमेंट करेगा वो इन्वेस्टमेंट कंपनी को नहीं आएगी। वो कहां से आएगी? वो किसको जाएगी? कि आपको जो रिवॉर्ड आ रहा है, आप एक्सचेंज के ऊपर बेच रहे हैं, वो वहां से खरीद रहा है, जिसने नया इन्वेस्ट करना है वो वहां से खरीद रहे हैं, और वो उसको सिस्टम को, इसको जो रिवॉर्ड है वो कंपनी दे रही है, ठीक है। तो आपने कंपनी को कुछ नहीं दिया ना, कंपनी किसी को कहती पहले दिन से इनोवेशन फैक्ट्री ने कहा जी बिजनेस लाए, पैसा लाए, वॉल्यूम लाए, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तो आपने पैसा कहां से कमाया? जो आपको फ्री के पैसे आ रहे थे, रिवॉर्ड आ रहे थे, आप उसको बेचते थे, जिसने आना होता था वो खरीदता था, वो आता था। इस तरह उसको, सिस्टम को, जो नए लोग आते थे उनको कंपनी रिवॉर्ड दे रही थी। ये मैं आज आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताने लगा। क्यों? क्योंकि आज क्रिएट हिस्ट्री के ऊपर डिस्कशन हो रही है, और जो आज हम
हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहे हैं, उसकी थोड़ी सी मैं ग्राउंड बना रहा हूं। बहुत सारे लोगों को ये बातें बोर लगेंगी, लेकिन असल बात समझाने के लिए जरूरी है। अच्छा, तो कंपनी ने ये मॉडल बना दिया, हिस्ट्री ही चेंज कर दी कि कंपनी को कोई पैसा नहीं चाहिए भाई, आपने हेल्पिंग प्लान है, इस तरह से करना है सारा सिस्टम। लोगों ने यहां से पैसा कमाया। आज हमारी 3 साल की जर्नी है, 3 साल में कितने लोगों ने पैसा बनाया? कोई बंदा आज ये नहीं कह सकता कि हमने 1 रुपया भी इनोवेशन फैक्ट्री को दिया। ये हम कई दफा मीटिंग में कर चुके हैं। हाँ, अगर आपने फॉर एग्जांपल किसी को ये गलतफहमी है कि उसने BLAF के ITO में, फर्स्ट ITO में पैसा दिया, सेकंड ITO में पैसा दिया, तो फर्स्ट ITO में 0.0125 के हिसाब से आपने मिसाल के तौर पे 1250 दिए और 1 लाख टोकन लिया था। आज 6 महीनों में आपको उसके ऊपर 1 लाख के ऊपर 1,80,000 टोकन रिवॉर्ड में आ गया। ठीक है, 5x से ज्यादा आपको रिवॉर्ड आ गया, बल्कि 3 महीनों में एक्चुअल, हाँ 1,80,000 टोकन आ गया। तो आपने वो टोकन फॉर एग्जांपल 0.0125 पे लिया था, आज आप 0.06 पे बेचते हैं, तो 1250 सॉरी 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 6, 0.06, आप इसको कैलकुलेट करें, 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 0.10,800 $10,800 आप कमा चुके हैं। ठीक है, तो वो आपका जो कंपनी को पैसा दिया था वो आप उससे 10 टाइम वैसे ही ले चुके हैं। हम अगर बात करें 0.03 की किसी ने लिया था, तो आज वो 90,000 टोकन ले चुका है, और 90,000 टोकन 3 महीनों में, इसको अगर आप 0.06 पे बेचते हैं, आपने $3,000 लगाया था, तो $5,400 आप वहां पे भी ले चुके हैं। तो